1 अप्रैल 2022। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 तथा 12 से 22 तक। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन हमें बचाता है। धिक्कार कायर हृदयों, निष्क्रिय हाथों और उस पापी को जो 2 मार्गों पर चलता है। धिक्कार निरुत्साह हृदय को जो भरोसा नहीं रखता, इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हो। तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करते। जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसके मार्गों पर चलते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उसे प्रिय है। जो उससे प्रेम रखते हैं उसकी संहिता उनका संबल है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनका हृदय प्रस्तुत रहता है। वे उसके सामने अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके आगमन के दिन तक धैर्य रखेंगे। वे कहते हैं, हम मनुष्यों के हाथों नहीं बल्कि प्रभु के हाथ पड़ जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है जिनका मन टूट गया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है जिनका मन टूट गया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है जिनका मन टूट गया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है जिनका मन टूट गया। प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है जिनका मन टूट गया। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है जिनका मन टूट गया। जय घोष। ऐ मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। अनुवाक्य। ऐ मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अनुवाक्य। ऐ मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। संत जौहन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, 10 और 25 से 30 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो ईसा भी प्रकट रूप में
नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहते थे, क्या यह वह नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, ये प्रकट रूप से बोल रहा है और वह इससे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने सचमुच मान लिया कि ये मसीह है। फिर भी हम जानते हैं कि ये कहाँ के हैं, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के है। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसने मुझे भेजा है। इस पर वह उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।